हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिविल लर्निंग। आज के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको कवर किया जाएगा। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर है ICICI बैंक के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इन्हें नियुक्त किया गया है संदीप बख्शी को। जो संदीप बख्शी हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ICICI बैंक के प्रबंधन निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में संदीप बख्शी को पुनः नियुक्ति की मंजूरी दी है। पुनः नियुक्ति 15 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगी और कार्यकाल 3 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केरल सरकार किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये है अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम यानी ASAP। इसके साथ केरल सरकार ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जो इसका उद्देश्य है अंतिम वर्ष के छात्रों को उन्नत कौशल सेट से लैस करना और स्वास्थ्य सेवा उद्योग के भीतर समग्र रोजगार क्षमता की सुधार करना है। जो मेडट्रॉनिक्स विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा प्रौद्योगिकी सेवा और समाधान कंपनी है। जो केरल सरकार है वो ASAP ने मेडट्रॉनिक्स के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अमेरिका में भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने गिव इंडिया के किस एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। तो ये जो प्रोग्राम का उद्घाटन किया है इसका नाम है वैक्सीन इंडिया प्रोग्राम। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बेंगलोर में स्थित गिव इंडिया की एक महत्वाकांक्षी पहल वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है देश भर में हाशिए के वर्गों को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केंद्र ने चीनी का उचित और लाभकारी मूल्य FRP बढ़ाकर कितने रुपए क्विंटल कर दिया है। तो ये कर दिया है 290 रुपये क्विंटल। उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों को चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दुनिया में सबसे ऊंचा और बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ पर खुलेगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील ये दुबई में खुलेगा। लंदन आई की ऊंचाई से लगभग 2 गुना दुबई पर्यटकों को 250 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा, जहां से वे दुबई की मनोहर स्काई लाइन के आलीशान दृश्य का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस सुधार एजेंडा का अनावरण किया है। तो जो सुधार एजेंडा है इसका नाम है EASE 4.0। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021 और 2022 के लिए एनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस 4.0 सुधार एजेंडा का अनावरण किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नीति आयोग और WRI भारत ने संयुक्त रूप से NDC-TIA प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में किस परियोजना को लॉन्च किया है। इस परियोजना का नाम है फोरम फॉर डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च। नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी WRI भारत ने संयुक्त रूप से NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया यानी TIA प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में भारत में फोरम फॉर डिकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट को आभासी रूप से लॉन्च किया गया। इसका उद्घाटन नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सेफ सिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सुरक्षित शहर कौन बन गया है। सेफ सिटी इंडेक्स 2021 जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी की गई है, जो दुनिया का सुरक्षित शहर कोपेनहेगन बन गया है, जिसमें टोक्यो, सिंगापुर और ओसाका को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले जो सेफ सिटी इंडेक्स 2021 है वो 2015 में जारी किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नवगठित मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो जो नवगठित मंत्रालय है ये गृह मंत्री अमित शाह के पास है। इस सहकारिता मंत्रालय का जो संयुक्त सचिव है ये अभय कुमार को नियुक्त किया गया है।
जो सचिव कुमार अभय कुमार हैं, ये 2004 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ओ चंद्रशेखरन का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो जो ओ चंद्रशेखरन है वो 1960 के रोम और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय टीम के हिस्से थे और ये पूर्व भारतीय फुटबॉलर हैं, तो ये फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत किस देश के साथ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान स्थित आतंकवाद पर परामर्श के लिए एक अस्थायी द्विपक्षीय चैनल बनाने का फैसला किया है? तो भारत रूस देश के साथ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान स्थित आतंकवाद पर परामर्श के लिए एक अस्थायी द्विपक्षीय चैनल बनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जर्मनी में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो जर्मनी में भारत का जो अगला राजदूत है उसे हरीश पारवर्थनेनी को नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हरीश पारवर्थनेनी को जर्मनी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। उन्हें जर्मनी के संघीय गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो जो कैथी होचुल है वो न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनी है। पहली बार न्यूयॉर्क राज्य सरकार में सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व में महिलाएं होंगी जिनमें राज्य सेनेट मेजोरिटी लीडर इड्रिया स्टीवर्स कंजिंस, अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स और मुख्य न्यायाधीश डिफोर शामिल हुए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आयुष्मान भारत योजना को संभालने के लिए किस बैंक को जिम्मेदारी दी गई है? आयुष्मान भारत योजना को संभालने के लिए जो जिम्मेदारी की है वो SBI बैंक को दी गई है। पंजाब सरकार ने SBI जनरल इंश्योरेंस टू सर्विस आयुष्मान भारत सर्वसम्मत बीमा योजना का चयन किया है। यह योजना पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, IEEMA ने किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो जो IEEMA है यानी उद्योग निकाय इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं चारू माथुर को। चारू माथुर को IEEMA ने अपना नया महानिदेशक यानी DG नियुक्त किया है। माथुर सुनील मिश्रा, जो चारू माथुर हैं ये माथुर सुनील मिश्रा का जगह लेंगी जो जुलाई 2021 में सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस कंपनी ने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्यांकन को छूने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन गई? तो जो इन्फोसिस कंपनी है वो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्यांकन को छूने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन गई। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पाकिस्तान ने किस स्वदेशी रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने फतह-1 नामक स्वदेशी रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह पारंपरिक हथियार को दुश्मन के इलाके में सटीक रूप से पहुंचाने में सक्षम है। जनवरी 2021 में पहली बार लॉन्च होने के बाद यह फतह-1 की दूरी उड़ान थी। नेक्स्ट और लास्ट करंट अफेयर, माइक्रोसॉफ्ट ने देश में टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने देश में टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार की राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है। थैंक यू।